नमस्कार आप सभी लोगों को, सबका हार्दिक स्वागत है आज की इस क्लास में। देखिए, अभी तक हमने नाउन शुरू कर दिया था। कल हम नाउन के विभिन्न प्रकारों को बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, जिसमें से शुरुआत हम करेंगे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन से। तो आज का हमारा टॉपिक जो है नाउन के अंतर्गत प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन है। जैसा कि हम जानते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स होता है, एंड फीलिंग एंड आइडियाज उसमें आ जाते हैं। देखिए, आज इसका जो मुख्य प्रकारों के बारे में हम बात करते हैं, तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, इनका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है नाउन के प्रकार। जब भी हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो इसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा और कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हमने पहले दिन कहा था, और पहले दिन का मतलब कल हमने कहा था कि हम इसे कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, इसका कंपैरिजन करते हुए तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जिससे कि आपको समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी बातों को कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में मुख्य अंतर क्या है, और उस अंतर को आप समझ जाएंगे, इन दोनों का प्रयोग करना सीख जाएंगे, इन दोनों का मतलब समझ जाएंगे। तो आइए व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन की बात करते हैं। मोहन, विपिन, विकास, अतुल, अजीत, रोहन, ये क्या सब है? नाम है। नाम किसके नाम है? लड़कों के नाम है, या कहा जाए तो पुरुषों के नाम है। तो या किसके नाम है? बॉयज के नाम है, ऐसे कह सकते हैं। तो जब बॉयज जो होता है, जिसको हम कॉमन नाउन कहते हैं, क्योंकि ये विशेष की बात नहीं करता है, ये जैसे लोगों की बात करता है, या एक जाति की बात करता है कि लड़कों की जाति, ठीक है। तो इसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। यहाँ पर कोई विशेष बात नहीं की जाती है। और जब हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं तो वह विशेष, जिसे इंग्लिश में स्पेसिफिक कहते हैं, स्पेसिफिक बात हो जाती है। तो ये जो नाम है, ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। आइए आगे बढ़ते हैं। अंजलि, रेणु, लक्ष्मी, दिया, ज्योति, ये लड़कियों के नाम है। तो लड़कियों का एक जाति, लड़कियों का एक समूह, जिसे क्या था, गर्ल्स कह सकते हैं, ये कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो कॉमन नाउन, सारी लड़कियों को हम कॉमन नाउन में रख सकते हैं। लेकिन जब किसी विशेष लड़की की बात होती है तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण, दिल्ली, वाराणसी, आगरा, मुंबई, लखनऊ, ये क्या है? शहर हैं। ये शहर हैं। जब हम शहरों की बात करते हैं, किसी भी शहर की बात करते हैं, तो कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। और जब किसी विशेष शहर की बात करते हैं, किसी ऐसे शहर की बात करते हैं, नाम लेकर शहर की बात करते हैं, तो आपका प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है, उसके अंदर आता है। उसी प्रकार से संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये दिनों के नाम है, ये दिन है। संडे, आज संडे है, आज मंडे है, आज ट्यूसडे है, ऐसी हम बात करते हैं। कि जो दिनों के नाम हम आ जाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। लेकिन अगर डेज की बात करें, कोई भी दिन, मैं एक दिन दिल्ली गया, मैं एक दिन, वो कौन सा दिन नहीं पता है, दिन गया, तो यहां पर क्या आ गया? ये कॉमन। उसी प्रकार से जनवरी, फरवरी, मार्च, जुलाई, इस प्रकार जो महीनों के नाम होते हैं ना, ये आपके क्या हो गए? महीनों के नाम। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब क्या होते हैं? ये महीनों के नाम हैं। जिन महीनों की बात का नाम कहा जाता है, तो आप प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। जो महीना बोलते हैं या महीनों बोलते हैं, तो आपके कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से जब किसी प्लेस की बात करते हैं, लाल किला हो गया, आपका ताजमहल हो गया, ये सब जगहें हैं। जब हम जगह कहते हैं तो कॉमन नाउन के अंतर्गत आती है। जब किसी जगह का नाम विशेष रूप से बोलते हैं तो वह प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आती है। एक विशेष बात, आ एन का प्रयोग कभी प्रॉपर नाउन से पहले नहीं किया जाता है। जैसे जो कहा, आ ताजमहल नहीं, आ लाल किला नहीं, आ संडे नहीं, द संडे, द का प्रयोग आप करेंगे। सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमने जब आपको आर्टिकल पढ़ाया था, उसमें कहा जो चीज़ आपसे परिचित है, जो चीज़ आपके पास निश्चित है, उसके पहले द का प्रयोग करते हैं। तो प्रॉपर नाउन ऐसी होते हैं जिसके बारे में आप निश्चित होते हैं, इसलिए वहाँ पर द का प्रयोग होता है। आ एन क्या होता है? इनडेफिनिट आर्टिकल होता है, जिसके बारे में अनिश्चित होता है, आपको नहीं पता है, तो इसका प्रयोग हम जातिवाचक में या फिर कॉमन नाउन में कर सकते हैं। आ बॉय, आ गर्ल, आ सिटी, आ डे, आ मंथ, आ प्लेस, इस प्रकार से यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि जब आप प्लेस कहते हैं तो कौन सा प्लेस है वो हमें पता नहीं है, कोई भी प्लेस हो सकता है।
अगर उस प्लेस के बारे में हमको पता है तो उसका हम नाम कहेंगे, और जो नाम कहेंगे तो आपका डेफिनेट नाउन, आपका डेफिनेट आर्टिकल हो जाएगा। आइए इनकी डेफिनेशंस को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। प्रॉपर नाउन आर नाउन दैट गिव्स स्पेशल नेम्स, विशेष नाम की बात करता है। टू पीपल, लोगों के विशेष नाम की बात करता है। प्लेस, जगहों की बात करता है। जानवरों की बात करता है और वस्तुओं की बात करता है। जैसे कहा आई हैव अ डॉग व्हिच नेम इज लूसी, मेरे पास एक कुत्ता है जिसका नाम क्या है, टाइगर है। आप टाइगर रख सकते हैं कुत्ते का नाम। तो जो हम यहाँ पर जो टाइगर जो है ये क्या हो गया, जब आप किसी डॉग का नाम टाइगर रखते हैं, जैकी रखते हैं, तो यह नाम जो होता है आपका प्रॉपर नाउन हो जाता है, क्योंकि वो आपका विशेष कुत्ता है और उसको आप जानते पहचानते हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं वस्तुओं को नाम में भी दिस इज आप कह सकते हैं इनको। और अगली बात, स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर्स, याद रखिएगा प्रॉपर नाउन का जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल से होता है। जैसे ताजमहल में टी कैपिटल होगा, मोहन में यम कैपिटल होगा, दिल्ली में डी कैपिटल होगा। तो पहला लेटर जो होता है प्रॉपर नाउन का वह सदैव कैपिटल में होता है। वो सेंटेंस के में कहीं भी रखा जाए, किसी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन कहीं भी लिखा जाए, लेकिन उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल में ही होगा। आइए कॉमन नाउन की बात करते हैं। कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम टू पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स। यह कॉमन नाम होता है, सामान्य नाम होता है, जिसमें कहा बॉयज, गर्ल्स, ठीक है, या फिर एनिमल्स, डॉग, इस प्रकार से जो नाम होते हैं। कौन सा डॉग हमें नहीं पता हुआ, कौन सा एनिमल हमें नहीं पता है, तो ये क्या कहे जाते हैं, ये आपके कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। आइए इनके कुछ एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। द बॉय वेंट टू फेयर विथ हिज फ्रेंड्स, द बॉय वेंट टू फेयर विथ हिज फ्रेंड्स, लड़का अपने दोस्तों के साथ मेला गया। कौन लड़का हमें नहीं पता है, ये प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन हो गया। किस मेला में हमें नहीं पता है, तो आपका कॉमन नाउन हो गया। किस दोस्त के साथ हमें नहीं पता है, आपका क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। तो इस प्रकार से ये सारे वर्ड हैं, ये सारे जो इनको हम क्या कहेंगे, कॉमन नाउन, ठीक, ये हो गया कॉमन नाउन। उसी प्रकार से हम इसी से मिलता जुलता दूसरा हमारा सेंटेंस है, देखिए अशोक वेंट टू दशहरा फेयर विथ रमेश एंड रवि। अशोक क्या हो गया यहाँ प्रॉपर नाउन, कोई विशेष व्यक्ति अशोक, इसको आप जानते हैं, कहाँ गया था, दशहरा मेला में गया, ये भी कंफर्म है, निश्चित है किस मेले में गया था। और साथ ही साथ ये भी हमें पता है किसके साथ गया था, रमेश और रवि के साथ गया था। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे अशोक, दशहरा फेयर और रमेश एंड रवि, ये सब क्या हो जाएंगे बच्चों, ये सब हो जाएंगे, हमारे साथ बोलिए, प्रॉपर नाउन। ये क्या हो जाएंगे बोलिएगा, प्रॉपर नाउन। वेरी गुड। अब देखिए अगले पर हम चलते हैं, ये भी एक एग्जाम्पल है, इससे और बातें आपको समझ में आएंगी। द गर्ल हैज मनी, लड़की के पास पैसा है। पैसा 100 रुपये का नोट है कि 2000 का नोट है कि 500 का नोट है कि 10 रुपये का नोट है, हमें नहीं पता है कितना रुपया, नहीं पता है, रुपया है। तो यहाँ पर जो मनी आपका हो जाएगा, ये गर्ल जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन होगा। ठीक, क्लियर हो गई बात। और उसी प्रकार से अगर दूसरे सेंटेंस में थोड़ा सा हमें तब्दीली कर दी, इसी सेंटेंस को दूसरे रूप में बदल दिया, रेनू हैज ₹100, रेनू के पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं। तो जो रेनू है और जो रुपया है कंफर्म है, कितना रुपया, 100 रुपया, किसके पास, रेनू के पास। तो यह बात बिल्कुल नाम सहित यहाँ लिख दी गई है, इसलिए प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आई है। थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन है उसको भी दूर करते हैं। दिस सिटी हैज मेनी हिस्टोरिकल प्लेसेस, इसमें आप लोग खुद सोचिए, सिटी क्या है, हिस्टोरिकल प्लेसेस क्या है। द दिल्ली हैज हिस्टोरिकल, लाल किला, इसको आप समझ सकते हैं कि सिटी क्या हो गया और हिस्टोरिकल प्लेसेस, किस हिस्टोरिकल प्लेस की बात हो रही है हमको पता नहीं है, पता नहीं किस हिस्टोरिकल प्लेस की बात हो रही है और किस शहर की बात हो रही है ये भी नहीं पता है। लेकिन इस सिटी के बदले यदि यहाँ पर हमने दिल्ली लिख दिया, सिटी के बदले क्या लिख दिया, दिल्ली लिख दिया, और आपने हिस्टोरिकल प्लेस के बदले लाल किला लिख दिया, तो यह जो आपका कॉमन नाउन था प्रॉपर नाउन हो जाएगा। यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेस जो कॉमन नाउन था यह प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इस प्रकार से आप कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन को समझ सकते हैं।
कल हम फिर कुछ नई जानकारी के साथ, नए संवाद के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आप लोग पढ़ते रहिए और किताबों से उदाहरण खोजते रहिए, मेहनत करते रहिए, जुड़े रहिए, और साथ ही साथ कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नियमित रूप से पूरा वीडियो देखिए और प्रयास करिए कि शुरू से देखने का प्रयास करें, जिससे कि बीच में कोई कटाव ना हो और आपको सारी जानकारी होती रहे। तो एक आधा मिनट के लिए आप इन दोनों डेफिनेशंस के ऊपर कैमरा फोकस होगा, तब तक के लिए मैं चल रहा हूँ। आप डेफिनेशन को देख के चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे नोट कर लीजिए। नमस्कार, बाय बाय, कल फिर मिलते हैं।